परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आदि पुराण जी हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि आदिनाथ भगवान का समूह शरण लगा हुआ है और सम्राट भरत वहां आए थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं रखी। तब भगवान ने दिव्य ध्वनि के द्वारा उन सबको बहुत सारी बातें बताई और इसके बाद वो अपने छोटे भाई बाहुबली व अन्य भाइयों के साथ वापस नगर की तरफ चल दिए। इधर सौधर्म इंद्र भगवान के समूह शरण में उनकी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान के 1008 नामों के माध्यम से सौधर्मेंद्र उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो उसी को हम पढ़ रहे थे, वही पढ़ते हैं। और हमें चिंतन करना है कि आकाश में समूह शरण लगा हुआ है भगवान का, और भगवान को एक बार नमस्कार करते हैं भक्ति से तो असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा होती है। तो एक एक नाम को चिंतन करते हुए हम भगवान को नमस्कार करने का भाव करेंगे। तो जिन्होंने जिन सहस नाम पढ़ा है या सिद्ध चक्र विधान किया है तो उसके अंदर ये भगवान के 1008 नाम आते हैं। उन सब का अर्थ की समझेंगे। इसमें कहते हैं कि हे भगवान, आप अनंत चक्षु कहलाते हैं क्योंकि आपने ज्ञानावरण कर्म को नष्ट कर दिया। ऐसे आपको नमस्कार हो। दैष्णावरण कर्म का विनाश होने से जो विश्व दृष्वा अर्थात समस्त संसार को देखने वाले कहलाते हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवान, आप दर्शन मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले और निर्मल छायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप चारित्र मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले वीतराग और अतिशय तेजस्वी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत वीर्य को धारण करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत सुख रूप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत प्रकाश से सहित तथा लोक अलोक को देखने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। अनंत दान को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। अनंत लाभ को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। अनंत भोग को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। अनंत उपभोग को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवान, आप परम ध्यानी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप अत्यंत पवित्र हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप परम ऋषि हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप परम विद्या अर्थात केवल ज्ञान को धारण करने वाले हैं, परम तत्व स्वरूप हैं, परमात्मा हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप उत्कृष्ट रूप को धारण करने वाले हैं, परम तेजस्वी हैं, उत्कृष्ट मार्ग स्वरूप हैं, परमेष्ठी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप सर्वोत्कृष्ट मोक्ष स्थान की सेवा करने वाले हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं। आपका ज्ञान रूपी तेज अंधकार से परे है। आप सर्वोत्कृष्ट हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो।
आप कर्म रूपी कलंक से रहित हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आपका कर्म बंधन छीन हो गया, इसलिए आपको नमस्कार हो। मतलब मुझ में भी ऐसी शक्ति आ जाए कि मेरे भी कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएं। तो जो गुण हम भगवान के पढ़ रहे हैं, हमें भावना करते रहना है कि ये गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएं। आपका मोह कर्म नष्ट हो गया, इसीलिए आपको नमस्कार हो। तो एक एक बार नमस्कार करके मानो हम भी वो आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भगवान मेरा भी मोह कर्म नष्ट हो जाए। आपके समस्त राग आदि दोष नष्ट हो गए हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप मोक्ष रूपी उत्तम गति को प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए सुगति है। अतः आपको नमस्कार हो। आप अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख से सहित हैं, इंद्रियों से रहित व इंद्रियों के अगोचर हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप शरीर रूपी बंधन के नष्ट हो जाने से अकाय कहलाते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप योग से रहित हैं, योगियों अर्थात मुनियों में सबसे उत्कृष्ट हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप वेद से रहित हैं, कषाय से रहित हैं, बड़े बड़े योगी राज भी आपके चरण युगल की वंदना करते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे परम विज्ञान अर्थात उत्कृष्ट केवल ज्ञान को धारण करने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझे भी बहुत जल्दी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हे परम संयम, देखो सौधर्म इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं और हम सौधर्म इंद्र के साथ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान के समो शरण में मानो हम बैठे हुए हैं और सौधर्म इंद्र के साथ सब सुन रहे हैं। वहां पर असंख्यात देव देवी, सभी श्रावक श्राविकाएं, तो वो सब भी उस तरह की भावना करते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और हम भी मानो वहीं पर बैठे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान धारण करते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे परम संयम अर्थात उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले, आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपने उत्कृष्ट केवल दर्शन के द्वारा परमार्थ को देख लिया है। आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप यद्यपि लेश्याओं से रहित हैं, तथापि उपचार से शुद्ध शुक्ल लेश्या के अंशों का स्पर्श करने वाले हैं। भव्य तथा अभव्य दोनों अवस्थाओं से रहित हैं, मोक्ष रूप हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप संगी व असंगी दोनों अवस्थाओं से रहित निर्मल आत्मा को धारण करने वाले हैं। आपकी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई हैं तथा छाइक सम्यक दर्शन को धारण कर रहे हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, परम दीप्ति को प्राप्त हैं, आपके समस्त दोष नष्ट हो गए हैं, आप संसार रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। आप बुढ़ापे से रहित हैं, जन्म से रहित हैं, मृत्यु से रहित हैं, अचल रूप हैं, अविनाशी हैं, इसीलिए आपको नमस्कार हो। हे भगवान, आपके गुणों का स्तवन दूर रहे, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं, उन सब का स्तवन होना कठिन है, इसीलिए केवल आपके नामों का स्मरण करके ही हम लोग आपकी उपासना करना चाहते हैं। आपके दैदीप्यमान
1008 लक्षण अतिशय प्रसिद्ध हैं और आप समस्त वाणियों के स्वामी हैं। इसीलिए हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए 1008 नामों से आपकी स्तुति करते हैं। आप अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और अष्ट प्रातिहारी रूप बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। इसीलिए श्रीमान कहलाते हैं। आप अपने आप उत्पन्न हुए हैं, किसी गुरु के उपदेश की सहायता के बिना अपने आप ही संबुद्ध हुए हैं। आपको किसी ने उपदेश नहीं दिया, अपने आप से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसीलिए आप स्वयंभू कहलाते हैं। आप वृष, वृष कहते हैं धर्म को, आप वृष से सुशोभित हैं, इसीलिए आपको वृषभ कहते हैं। आपके स्वयं अनंत सुख की प्राप्ति हुई है। आपके द्वारा संसार के अन्य अनेक प्राणियों को सुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप शंभव कहलाते हैं। आप परमानंद रूप सुख को देने वाले हैं, इसीलिए शंभु कहलाते हैं। आपने ये उत्कृष्ट अवस्था अपने ही द्वारा प्राप्त की है, अथवा योगीश्वर अपनी आत्मा में ही अपना साक्षात्कार कर सकते हैं, इसीलिए आप आत्मभू कहलाते हैं। आप अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं, इसीलिए स्वयं प्रभ हैं। यहाँ से मतलब शुरू हो गए हैं 1008 नाम शायद श्रीमान से। श्रीमान से हमने अभी पढ़ना शुरू किया ना, तो यहाँ से भगवान के 1008 नाम प्रारंभ हुए हैं। तो आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि अपनी आत्मा में ही योगीश्वर आपका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहला नाम एक बार रिवीजन कर लो। पहला नाम उनका श्रीमान, दूसरा स्वयंभू, तीसरा वृषभ, चौथा शंभव, पांचवा शंभु और छठा आत्मभू। तो आप अपने आप ही प्रकाशमान होते हैं, आपको किसी अन्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकलता है, इसीलिए स्वयं प्रभ आपका नाम। आप समर्थ अथवा सबके स्वामी हैं, इसीलिए प्रभु हैं। अनंत आत्मोत्थ सुख का अनुभव करने वाले हैं, इसीलिए भोक्ता हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं आप, अथवा ध्यान आदि के द्वारा सब जगह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, इसीलिए विश्व भू हैं। अब आप पुनः संसार में आकर जन्म धारण नहीं करेंगे, इसीलिए आप पुनर्भव हैं। संसार के समस्त पदार्थ आपकी आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसीलिए आप विश्वात्मा कहलाते हैं। आप समस्त लोक के स्वामी हैं, इसीलिए विश्व लोकेश कहलाते हैं। आपके ज्ञान दर्शन रूपी नेत्र संसार में सभी ओर अप्रतिहत हैं, इसीलिए आप विश्व तश चक्षु कहलाते हैं। आप अविनाशी हैं, इसीलिए आपको अक्षर कहा जाता है। अक्षर मतलब अविनाशी, समस्त पदार्थों को जानते हैं, इसीलिए विश्वविद कहलाते हैं। समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, इसीलिए विश्व विद्येश कहे जाते हैं। समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं, अर्थात उपदेश देने वाले हैं, इसीलिए विश्व योनि कहलाते हैं। आपके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए आपको अनश्वर कहा जाता है। समस्त पदार्थों को आप देखने वाले हैं, इसीलिए विश्व दृश्वा कहलाते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब जगह व्याप्त हैं, अथवा सब जीवों को संसार से पार करने में समर्थ हैं,
अथवा परमोत्कृष्ट विभूति से सहित हैं, इसीलिए विभु हैं। संसारी जीवों का उद्धार कर उन्हें मोक्ष स्थान में पहुंचाने वाले हैं, अथवा सब जीवों का पोषण करने वाले हैं, अथवा मोक्ष मार्ग की सृष्टि करने वाले हैं, इसीलिए धाता कहलाते हैं। समस्त जगत के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्वेश कहलाते हैं। तो ये जिन सहस्त्र नाम में क्रम क्रम से ये सारे नाम आते हैं जो हम नाम पढ़ रहे हैं। 23 नाम अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो इनका क्रम लगभग इसी तरह से है। और अगर हम जिन सहस्त्र नाम पढ़ें स्तोत्र, तो उसके अंदर क्रम क्रम से ये एक एक नाम भगवान का आता है, तो उनके अर्थ को सभी समझ सकते हैं। इसमें सब पदार्थों को देखने वाले हैं, अथवा सबके हित सन्मार्ग का उपदेश देने के कारण सब जीवों के नेत्रों के समान हैं, इसीलिए विश्व विलोचन कहे जाते हैं। संसार के समस्त पदार्थों को जानने के कारण आपका ज्ञान सब जगह व्याप्त है, इसीलिए आप विश्व व्यापी कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्ष मार्ग का विधान करने से विधि कहलाते हैं। धर्म रूप जगत की सृष्टि करने वाले हैं, इसीलिए वेधा कहलाते हैं। सदा विद्यमान रहते हैं, इसीलिए शाश्वत कहे जाते हैं। समव शरण सभा में आपके मुख चारों दिशाओं से दिखते हैं, अथवा आप विश्वतोमुख अर्थात जल की तरह पाप रूपी पंख को दूर करने वाले, स्वच्छ तथा तृष्णा को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए विश्वतोमुख कहे जाते हैं। आपने कर्म भूमि की व्यवस्था करते समय लोगों की आजीविका के लिए 80 मसी आदि सभी कर्म कार्यों का उपदेश दिया था, इसीलिए आप विश्वकर्मा कहलाते हैं। आप जगत में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए जगत ज्येष्ठ कहे जाते हैं। आप अनंत गुणमय हैं, अथवा समस्त पदार्थों के आकार आपके ज्ञान में प्रतिफलित हो रहे हैं, इसीलिए आप विश्व मूर्ति हैं। कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले समिक दृष्टि आदि जीवों के आप ईश्वर हैं, इसीलिए जिनेश्वर कहलाते हैं। आप संसार के समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं, इसीलिए विश्व दृक् कहलाते हैं। समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्व भूतेश कहलाते हैं। आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति सकल संसार में व्याप्त है, इसीलिए आप विश्व ज्योति कहलाते हैं। आप सबके स्वामी हैं, लेकिन आपका कोई भी स्वामी नहीं है, इसीलिए आप अनीश्वर कहलाते हैं। आपने घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है, इसीलिए आप जिन कहलाते हैं। कर्म रूपी शत्रुओं को जीतना ही आपका शील अर्थात स्वभाव है, इसीलिए आप जिष्णु कहलाते हैं। आपकी आत्मा को अर्थात आपके अनंत गुणों को कोई नहीं जान सका, इसीलिए आप अमीर आत्मा कहलाते हैं। पृथ्वी के ईश्वर हैं, इसीलिए विश्व रीश कहलाते हैं। 3 लोक के स्वामी होने से जगतपति कहलाते हैं। अनंत संसार अथवा मिथ्या दर्शन को जीत लेने के कारण आप अनंत जित कहलाते हैं। आपकी आत्मा का चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप अचिंत्यात्मा हैं। भव्य जीवों के हितैषी हैं, इसीलिए भव्य बंधु कहलाते हैं। कर्म बंधन से रहित होने के कारण अबंधन कहलाते हैं। आप इस कर्म भूमि रूपी युग के प्रारंभ में उत्पन्न हुए थे,
इसीलिए युगादि पुरुष कहलाते हैं। केवल ज्ञान आदि गुण आप में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए आप ब्रह्मा कहलाते हैं। आप पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, इसीलिए पंच ब्रह्म में कहलाते हैं। शिव किसे कहते हैं? मोक्ष को या आनंद रूप। तो आनंद रूप होने से या मोक्ष रूप होने से आप शिव कहलाते हैं। आप सब जीवों का पालन अथवा समस्त ज्ञान आदि गुणों को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए पर कहलाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए परतर कहलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा आपका आकार नहीं जाना जा सकता, अथवा नाम कर्म का क्षय होने से आप में बहुत शीघ्र सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने वाला है। मतलब जब सिद्ध बनेंगे तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाएगा, नाम कर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए आपका नाम सूक्ष्म कहा जाता है। परम पद में आप स्थित हैं, इसीलिए परमेष्ठी कहलाते हैं। सदा एक से ही विद्यमान रहते हैं, इसीलिए सनातन कहलाते हैं। आप स्वयं प्रकाशमान हैं, इसीलिए स्वयं ज्योति कहलाते हैं। संसार में आप उत्पन्न नहीं होते फिर, इसीलिए अज कहलाते हैं। जन्म से रहित है आपका, फिर कभी जन्म नहीं होता, इसीलिए अजन्मा कहलाते हैं। आप ब्रह्म अर्थात वेद की उत्पत्ति के कारण हैं, इसीलिए ब्रह्म योनि कहलाते हैं। 84 लाख योनियों में आप उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए अयोनिज कहलाते हैं। मोह रूपी शत्रु को जीतने वाले हैं, इसीलिए मोहारी विजयी इस नाम से कहे जाते हैं। सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहते हैं, इसीलिए जेता कहे जाते हैं। आप धर्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं, इसीलिए धर्म चक्री कहलाते हैं। दया ही आपकी ध्वजा है, इसीलिए आप दया ध्वज कहे जाते हैं। आपके समस्त कर्म रूप शत्रु शांत हो गए हैं, इसीलिए प्रशांतारी कहे जाते हैं। आपकी आत्मा का अंत कोई नहीं पा सका, इसीलिए आप अनंत आत्मा हैं। आप योग अर्थात केवल ज्ञान आदि अपूर्व अर्थों की प्राप्ति से सहित हैं, अथवा ध्यान से युक्त हैं, अथवा मोक्ष प्राप्ति के उपाय भूत सम्यक दर्शन आदि उपायों से सुशोभित हैं, इसीलिए योगी कहलाते हैं। योगियों अर्थात मुनियों के अधीश्वर आपकी पूजा करते हैं, इसीलिए योगीश्वरार्चित हैं। ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मविद कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य अथवा आत्मा रूपी तत्व के रहस्य को जानने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्म तत्वज्ञ कहलाते हैं। पूर्व ब्रह्मा के द्वारा कहे समस्त तत्व मतलब पहले के भगवान जो 24 तीर्थंकर तो हमेशा होते रहते हैं चौथे काल में, तो उन्होंने जो सारे तत्व बताए अथवा केवल ज्ञान रूपी आत्म विद्या को जो जानते हैं, इसीलिए ब्रह्मोद्यावित कहलाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए यत्न करने वाले संयमी मुनियों के स्वामी हैं, इसीलिए यतीश्वर कहलाते हैं। आप राग द्वेष आदि भाव कर्मल कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध कहलाते हैं। संसार के सब पदार्थों को जानने वाली केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से संयुक्त होने के कारण बुद्ध कहलाते हैं। आपकी आत्मा सदा शुद्ध ज्ञान से जगमगाती रहती है, इसीलिए आप प्रबुद्ध आत्मा हैं।
आपके सब प्रयोजन सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए आप सिद्धार्थ कहलाते हैं। आपका शासन सिद्ध अर्थात प्रसिद्ध हो चुका है, इसीलिए आप सिद्ध शासन हैं। आप अपने अनंत गुणों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, इसीलिए सिद्ध कहलाते हैं। आप द्वादशांग रूप सिद्धांत को जानने वाले हैं, इसीलिए सिद्धांत विद कहे जाते हैं। सभी लोग आपका ध्यान करते हैं, इसीलिए आप ध्येय कहलाते हैं। आपके समस्त साध्य अर्थात करने योग्य कार्य सिद्ध हो चुके, इसीलिए आप सिद्ध साध्य कहलाते हैं। आप जगत के समस्त जीवों का हित करने वाले हैं, इसीलिए जगत हित कहे जाते हैं। सहनशील हैं, क्षमा गुण के भंडार हैं, इसीलिए सहिष्णु कहलाते हैं। ज्ञानादि गुणों से कभी च्युत नहीं होते, इसीलिए अच्युत कहलाते हैं। विनाश से रहित हैं, इसीलिए अनंत कहलाते हैं। प्रभावशाली हैं, इसीलिए प्रभु विष्णु कहलाते हैं। संसार में आपका जन्म सबसे उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि आपके जन्म में स्वर्गों से देव उतर आते हैं, किसी और के जन्म में तो नहीं आते देव। सारा आकाश देवों से भर जाता है और आपको सुमेरु पर्वत पर देव ले जाकर अभिषेक करते हैं, किसी और का अभिषेक तो नहीं करते देव। तो इसीलिए आप सबसे उत्कृष्ट हैं। तो आप भवोद्भव कहलाते हैं। आप शक्तिशाली हैं, इसीलिए प्रभुष्णु कहे जाते हैं। वृद्धावस्था से रहित होने के कारण अजर हैं। आप कभी जीर्ण नहीं होते, इसीलिए अजर्य हैं। ज्ञानादि गुणों से अतिशय दैदीप्यमान हो रहे हैं, इसीलिए भ्राजिष्णु हैं। केवल ज्ञान रूपी बुद्धि के ईश्वर हैं, इसीलिए धीश्वर कहलाते हैं। कभी आपका व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता, इसीलिए अव्यय कहलाते हैं। आप कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं, अथवा मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं, इसीलिए विभाव सु कहलाते हैं। आप संसार में पुनः उत्पन्न नहीं होंगे, इसीलिए असंभूष्णु कहे जाते हैं। आप अपने आप ही इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए स्वयं भूष्णु हैं। प्राचीन हैं, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अनादि सिद्ध हैं, इसीलिए पुरातन कहलाते हैं। आपकी आत्मा अतिशय उत्कृष्ट है, इसीलिए आप परमात्मा कहे जाते हैं। उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं, इसीलिए परम ज्योति कहलाते हैं। तीनों लोकों के ईश्वर हैं, इसीलिए त्रिजगत परमेश्वर कहे जाते हैं। तो इस तरह 100 नाम हमारे पूरे हो गए। अब 101 से प्रारंभ करेंगे। तो आप जिन सहस नाम स्तोत्र जिनवानी हो तो उसको लेकर बैठ सकते हैं, और उसमें आप एक एक नाम को देख सकते हैं। जो नाम हम पढ़ रहे हैं बारी बारी से क्रम क्रम से एक एक नाम उसमें आता रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा। जब भी आप जिन सहस नाम स्तोत्र पढ़ेंगे तो एक एक नाम आप समझ जाएंगे उसमें। मैं लेकर बैठी हूँ दीदी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी मैं बात तो है। नाम ही नाम वाली, खाली नाम वाम लेके बैठी हूँ, जिनवाणी नहीं, हाँ खाली नाम वाली अच्छा, जो है सहस नाम ठीक का है ठीक है। ध्यान। हाँ ठीक है। हाँ तो लिखती भी जाऊंगी दीदी हाँ कि पता चल जाएगा। हाँ, नमस्ते। अगर विधान भी लेकर बैठे तो उसमें भी एक एक नाम समझ में आ जाता है कि अब ये हाँ नाम है, अब ये नाम है। हाँ बहुत हाँ, अच्छा है, किताब लेकर बहुत अच्छा इसके लगा। पूछ वाचे वगैरह का आएगा ना, तो पता नहीं चलता कि हाँ क्या मतलब है। अभी हाँ तीसरा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको पढ़ने से थोड़ा सा कुछ तो याद रहेगा ना कि हमने जो पढ़ा था, तो हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। और आप जब डालोगी वीडियो तो उसमें लिख देना आप सहस नाम, तो बार बार हाँ हम दो हाँ तीन बार देख लेंगे इस वीडियो को, सहस हाँ नाम वाली को। लिखूंगी। तो ठीक है फिर ठीक है। नोट भी कर लेंगे। औरों को भी तो कई जने कहते हैं कि नाम पता नहीं चलते, मीनिंग, तो उनको आप दिव्य ध्वनि के पति हैं।
तो अगला जो शुरू होता है ना दिव्य ध्वनि से, तो दिव्य ध्वनि के स्वामी हैं, इसीलिए आपको दिव्य भाषा पति कहते हैं। आप अत्यंत सुंदर हैं, इसीलिए आप दिव्य कहलाते हैं। आपके वचन अतिशय पवित्र हैं, इसीलिए आप पूतवाक कहलाते हैं। आपका शासन पवित्र होने से आप पूत शासन कहलाते हैं। आपकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए आप पूतात्मा कहलाते हैं। उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैं, इसीलिए परम ज्योति कहलाते हैं। धर्म के अध्यक्ष हैं, इसीलिए धर्माध्यक्ष कहलाते हैं। इंद्रियों को जीतने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए दमीश्वर कहलाते हैं। दम मतलब दमन करने वाले इंद्रियों को। मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, अधिपति हैं, इसीलिए श्रीपति कहलाते हैं। अष्ट प्रातिहार्य रूप उत्तम ऐश्वर्य से सहित हैं, इसीलिए भगवान कहलाते हैं। सबके द्वारा पूज्य हैं, इसीलिए अरहन कहलाते हैं। कर्मों की धूल से रहित हैं, इसीलिए आपको अरजाह कहते हैं। रज मतलब धूल, कर्म की धूल से रहित। आपके द्वारा भव्य जीवों के कर्म मल दूर होते हैं, अथवा आप ज्ञानावरण व दैशनावरण कर्म से रहित हैं, इसीलिए वीरजा कहलाते हैं। अतिशय पवित्र हैं, इसीलिए शुचि हैं। धर्म रूप तीर्थ के करने वाले हैं, इसीलिए तीर्थकृत कहलाते हैं। केवल ज्ञान से सहित हैं, इसीलिए केवली हैं। अनंत सामर्थ्य से युक्त होने के कारण ईशान कहलाते हैं। ईशान मतलब अनंत शक्ति से युक्त। पूजा के योग्य होने से पूजार्ह हैं। घातिया कर्मों के नष्ट होने अथवा पूर्ण ज्ञान होने से आप स्नातक कहलाते हैं। आपका शरीर मल से रहित है, अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषों से वर्जित है, इसीलिए आप अमल कहलाते हैं। आप केवल ज्ञान रूपी अनंत दीप्ति अथवा शरीर की अपरिमित प्रभा के धारक हैं, इसीलिए अनंत दीप्ति कहलाते हैं। आपकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए आप ज्ञानात्मा हैं। आप स्वयं संसार से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, अथवा अपने गुरुओं की सहायता के बिना ही समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसीलिए स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। समस्त जन समूह के रक्षक होने से प्रजापति हैं। कर्म रूप बंधन से रहित मुक्त कहलाते हैं। अनंत बल से संपन्न होने के कारण शक्त कहलाते हैं। बाधा उपसर्ग आदि से रहित हैं, इसीलिए निराबाध कहलाते हैं। शरीर अथवा माया से रहित होने के कारण निष्कल कहलाते हैं। तीनों लोकों के आप ईश्वर हैं, इसीलिए भुवनेश्वर कहलाते हैं। आप कर्म रूपी अंजन से रहित हैं, इसीलिए निरंजन कहलाते हैं। पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। आपके अंदर सारा संसार ऐसे झलक जाता है मानो आपने सारे संसार को पी लिया। तो इसीलिए आप सबको प्रकाशित करते हैं, सब अंदर दिखता है, इसीलिए जगत ज्योति कहलाते हैं। मतलब गुफा के अंदर अंधेरा है, लेकिन भगवान के अंदर वो गुफा दिख रही है तो वहां प्रकाश है। जमीन के नीचे अंधेरा है, लेकिन भगवान के ज्ञान में जमीन के नीचे एक एक परमाणु चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे जगत को आप प्रकाशित कर रहे हैं, एक एक परमाणु को मतलब दिख जाता है आपके ज्ञान में, इसीलिए जगत ज्योति कहलाते हैं। आपके वचन सार्थक हैं, कोई विरोध नहीं कर सकता उनका, इसीलिए आप निरुक्तोक्ति कहलाते हैं।
आप रोग से रहित हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती, इसीलिए आप अनामय हैं। आपकी स्थिति अचल है, इसीलिए अचल स्थिति कहलाते हैं। आप कभी क्षोभ को प्राप्त नहीं होते, आपको कोई आकुलता नहीं होती, इसीलिए अक्षोभ्य हैं। नित्य होने से कूटस्थ हैं, कभी नष्ट ही नहीं होते आप। गमनागमन से रहित होने के कारण स्थाणु हैं। क्षय रहित मतलब सिद्ध बन जाते हैं तो फिर कहीं जाते ही नहीं, वहीं पर रहते हैं। क्षय से रहित होने के कारण अक्षय हैं, कभी आपके आत्मा का क्षय तो होता ही नहीं, हमेशा रहते हैं आप तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए अग्रणी कहलाते हैं। भव्य जीवों के समूह को मोक्ष प्राप्त कराते हैं, इसीलिए आपको ग्रामणी कहते हैं। सब जीवों को हित के मार्ग में प्राप्त कराते हैं, इसीलिए आप नेता हैं। नेता मतलब सबको उधर ले जाने वाले। द्वादशांग रूप शास्त्र की रचना आपने की, इसीलिए आप प्रणेता हैं। न्याय शास्त्र का आप उपदेश देते हैं, इसीलिए न्याय शास्त्र कृत कहे जाते हैं। हित का उपदेश देने से आप शास्ता कहलाते हैं। उत्तम क्षमा आदि धर्मों के स्वामी हैं, इसीलिए धर्मपति कहलाते हैं। धर्म से सहित होने से धर्मीय कहलाते हैं। आपकी आत्मा धर्म रूप अथवा धर्म से उपलक्षित है, इसीलिए आप धर्मात्मा कहलाते हैं। आप धर्म रूपी तीर्थ के करने वाले हैं, इसीलिए धर्म तीर्थकृत कहे जाते हैं। आपकी ध्वजा में वृष अर्थात बैल का चिन्ह है, अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है, या आप वृषभ चिन्ह से अंकित हैं, इसीलिए वृष ध्वज कहलाते हैं। आप वृष अर्थात धर्म के पति हैं, इसीलिए वृषाधीश कहलाते हैं। आप धर्म की पताका स्वरूप हैं, इसीलिए लोग आपको वृष केतु कहते हैं। आपने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए धर्म रूपी शस्त्र धारण किए हैं, इसीलिए वृषायुध आयुध मतलब शस्त्र, तो वृषायुध कहे जाते हैं धर्म रूपी शस्त्र को धारण करने वाले। आप धर्म रूप हैं, इसीलिए वृष आपका नाम है। धर्म के स्वामी हैं, इसीलिए वृषपति। समस्त जीवों का भरण पोषण करते हैं, इसीलिए भर्ता कहलाते हैं। वृषभ अर्थात बैल का चिन्ह है आपका, इसीलिए वृषभांग कहलाते हैं। पूर्व पर्यायों में उत्तम धर्म करने से आप तीर्थंकर होकर यहाँ जन्म लिया आपने, इसीलिए आप वृषोद्भव कहलाते हैं। आपकी नाभि सुंदर होने से हिरण्य नाभि कहलाते हैं। आपकी आत्मा सत्य रूप है, इसीलिए आप भूतात्मा कहे जाते हैं। आप समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, इसीलिए आपको पंडित जन भूत भृत कहते हैं। भूत मतलब जीव प्राणी, तो उनकी रक्षा करने वाले भूत प्रेत। आपकी भावनाएं बहुत ही अच्छी हैं, उत्तम हैं, इसीलिए आप भूत भावन कहलाते हैं। आप मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं, अथवा आपका जन्म प्रशंसनीय है, इसीलिए प्रभव कहलाते हैं। संसार से रहित होने के कारण आप विभव हैं, आप कभी संसार में नहीं आएंगे। दैदीप्यमान होने से भास्वन है। उत्पाद व्यय ध्रुवीय रूप से सदा उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए भव कहलाते हैं। मतलब वैसे तो उनका जन्म नहीं होता भगवान का, लेकिन अंदर ही अंदर उनके भी
उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है उनके आत्मा में। वो अपने कहते दीदी। सिद्ध भगवानों के होता है ना, जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, पानी तो उतना ही है, लेकिन वो कहीं से कम हो जाता है, कहीं से ज्यादा हो जाता है लहरों से। तो उसी तरह से सिद्ध भगवानों में भी गुण तो वही है, तो मतलब कहीं हानि कहीं वृद्धि, इस तरह से अंदर ही अंदर वो कम ज्यादा उनका चलता रहता है, परिणमन चलता रहता है, मतलब गुणों में परिणमन। तो उस अपेक्षा से पुरानी पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, और ध्रुव वो है ही आत्मा उनका। अपने चैतन्य रूप भाव में लीन रहते हैं, इसीलिए भाव कहलाते हैं। संसार भ्रमण का अंत करने वाले हैं, इसीलिए भवांतक कहलाते हैं। जब आप गर्भ में थे तभी पृथ्वी स्वर्णमय हो गई थी, और आकाश से देव ने भी स्वर्ण सोने के फूलों की स्वर्ण की वृष्टि की थी, इसीलिए आप हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। आपके अंतरंग में अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी दैदीप्यमान हो रही है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं आपके, इसीलिए आप श्री गर्भ कहलाते हैं। श्री मतलब केवल ज्ञान की लक्ष्मी से युक्त। आपका वैभव बहुत भारी है। समो शरण कितना मतलब रत्नों से जड़ा हुआ, स्फटिक मणि की दीवारें, तो बहुत भारी वैभव, ऐसा कहीं नहीं देखते जीव। जैसा समो शरण में जाकर देखते हैं, ऐसा वैभव उन्होंने कहीं आज तक देखा ही नहीं। इसीलिए वहां जाते ही सब मतलब व्यवहार सम्यक दृष्टि तो हो ही जाते हैं कि अरे इनके जैसा भगवान तो आज तक नहीं देखा, इतना वैभव तो हमने कहीं भी नहीं देखा। तो उनका वैभव समोशरण में बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा वैभव होता है, इसीलिए आप प्रभूत विभव कहलाते हैं। जन्म रहित होने से अभव कहलाते हैं। स्वयं समर्थ होने से स्वयं प्रभु कहे जाते हैं। आपको हर काम में आप स्वयं समर्थ हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए आप प्रभुतात्मा हैं। पूरा तीन लोक आपके आत्मा में झलक रहा है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो सब जीव तो भगवान के अंदर, और भगवान का ज्ञान सब जीवों में, भगवान का ज्ञान पूरे तीन लोक में फैला हुआ। तो इसीलिए आप प्रभुत आत्मा कहे जाते हैं। समस्त जीवों के स्वामी होने से भूतनाथ हैं। तीनों लोगों के स्वामी होने से जगत प्रभु हैं। सबसे मुख्य होने के कारण सर्वादि हैं। सब पदार्थों के देखने के कारण सर्वदृक् हैं। सबका हित करने वाले हैं, इसीलिए सार्व कहलाते हैं। सब पदार्थों को आप जानते हैं, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। आपका दर्शन अर्थात सम्यक अथवा केवल दर्शन पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप सर्वदर्शन कहलाते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबको अपने समान समझते हैं, अथवा संसार के सब पदार्थ आपके आत्मा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसीलिए आप सर्वात्मा कहलाते हैं। सब लोगों के आप स्वामी हैं, इसीलिए सर्वलोकेश कहलाते हैं। सब पदार्थों को आप जानते हैं, इसीलिए सर्वविद हैं। समस्त लोगों को जीतने वाले हैं, सबसे बढ़कर हैं, इसीलिए सर्वलोकजित हैं। आपकी मोक्ष रूपी गति अतिशय सुंदर है, अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है, इसीलिए आप सुगति कहलाते हैं। अतिशय प्रसिद्ध हैं, उत्तम शास्त्रों को धारण करने वाले हैं, इसीलिए सुश्रुत कहलाते हैं।
सब जीवों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, इसीलिए सुश्रुत कहलाते हैं। आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते हैं, इसीलिए आप सुवाक कहलाते हैं। आप सबके गुरु हैं, सब विद्याओं को प्राप्त हैं, इसीलिए सूरी कहलाते हैं। बहुत शास्त्रों के पारगामी होने से आप बहुश्रुत हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं अथवा केवल ज्ञान होने के कारण आपका क्षयोपशमिक श्रुत ज्ञान तो नष्ट ही हो गया, इसीलिए आप विश्रुत कहलाते हैं। आपका संचार प्रत्येक विषयों में होता है, अथवा आपकी केवल ज्ञान रूपी किरणें संसार में सब तरफ फैली हुई हैं, इसीलिए आप विश्वतः पाद कहलाते हैं। लोक के शिखर पर विराजमान हैं, इसीलिए विश्व शीर्ष कहलाते हैं। आपकी श्रवण शक्ति अत्यंत पवित्र है, इसीलिए शुचि श्रवा कहलाते हैं। अनंत सुखी होने से सहस्र शीर्ष कहलाते हैं। क्षेत्र अर्थात आत्मा को जानने से क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। अनंत पदार्थों को आप जानते हैं, इसीलिए सहस्राक्ष कहे जाते हैं। अक्ष मतलब इंद्रिय है, और हजारों इंद्रियों की तरह मतलब जैसे एक इंद्रिय से हम थोड़ा सा जानते हैं, तो भगवान तो अनंत पदार्थों को और सबको एक साथ जान लेते हैं। अनंत बल के धारक हैं, इसीलिए सहस्रपात कहलाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल के आप स्वामी हैं, इसीलिए भूत भव्य भवत भर्ता कहलाते हैं। समस्त विद्याओं के प्रधान स्वामी हैं। सबसे बड़ी जो विद्या केवल ज्ञान की विद्या, उन विद्याओं के स्वामी, इसीलिए विश्व विद्या महेश्वर कहलाते हैं। इति दिव्यादि शतम। ये हमारे 200 नाम भगवान के हो गए हैं। 5 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। आज अष्टमी है तो वो कर लेते हैं प्रतिक्रमण और ध्यान। हाँ ठीक है, 200 रोज पढ़ लेंगे। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देथूं धूप। हे जिनवानी भारती तुए जबु दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने मन से वचन से काय से, मैंने मन से वचन से काय से, जाने में या अनजाने में, जाने में या अनजाने में, आज तक जितने भी पाप किए हों, आज तक जितने भी पाप किए हों, कराए हों, कराए हों, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, या अन्य करते हुए की अनुमोदना की हो, मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मेरे वह सभी पाप मिथ्या हो जाएं। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मुझे उन सभी पापों के लिए क्षमा करना। मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो, किसी के बारे में बुरा चिंतन किया हो,
किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी की निंदा की हो, किसी की निंदा की हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई हो, मैं उन सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मेरा इस संसार में मेरा इस संसार में किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं। किसी एक जीव से भी बैर या विरोध नहीं है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे जिनेन परमात्मा, स्वप्न में भी मुझे जो दोष लगे हों, सपने में भी मुझे जो दोष लगे हों, उन सब दोषों के लिए क्षमा करना। उन सभी दोषों के लिए क्षमा करना। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, तब तक हर जन्म में शास्त्रों को पढ़ता रहूं, हर जन्म में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, हर जन्मों में आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। पर निंदा में मौन रहने का प्रयास करूं। मुझे सम्यक दर्शन पाना है, मुझे सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, समाधि मरण करना है। समाधि मरण करना है। मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, मैं विदेह क्षेत्र में मुनिराज बनूंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, आत्म ध्यान में लीन हो जाऊंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मोहनीय को चूर चूर कर दूंगा। मोहिनी को चूर चूर कर दूंगा। मैं छपक श्रेणी लगाऊंगा, मैं शपथ श्रेणी लगाऊंगा, अपने आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। अपनी आत्मा को हीरे की तरह चमकाऊंगा। मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, मैं भी आपकी तरह अरिहंत बन जाऊंगा, आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। आकाश के मध्य में विराजमान हो जाऊंगा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे आत्मा से भी निकलेगा। करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश मेरी आत्मा से भी निकलेगा। तीन लोक मेरे आत्मा में भी झलकेगा। तीन लोक मेरी आत्मा में भी झलकेगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। मैं भी आपकी तरह आठों कर्मों को नष्ट कर दूंगा। सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊंगा। फिर शिला पर पहुंच जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। सिद्धों के बीच में विराजमान हो जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत सुख में डूब जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। अनंत आनंद में लीन हो जाऊंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। हमेशा के लिए सारे दुखों को नष्ट कर दूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलो आंखें बंद कर लो। चिंतन करते हैं। आज आदिनाथ भगवान का समूह शरण चल रहा है, तो समूह शरण में ही हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं बहुत ऊपर आकाश में जैसे सूरज चमकता है। सूरज से भी बहुत बड़ा जिनका शरीर दिखाई दे रहा है, ऐसे चमकते हुए भगवान आकाश में बैठे हुए, करोड़ों सूर्यों के जैसा प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा है। वो एक सूर्य तो उनके आगे कुछ भी नहीं लग रहा, वो तो जुगनू की तरह दिखाई दे रहा है। करोड़ों सूर्य भी ऐसे आ जाएं तो भी भगवान मतलब उनसे ज्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान का शीतल प्रकाश है, उस सूर्य की तरफ तो देख भी नहीं सकते, लेकिन भगवान को हम देख सकते हैं। उनकी सौम्य मुद्रा,
उसको देख रहे हैं, शांत बैठे हुए भगवान आदिनाथ, 500 धनुष का जिनका शरीर, और ऐसे समूह शरण में हम प्रवेश करते हैं, भगवान को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। भगवान की ऊर्जा सब तरफ समूह शरण में फैली हुई है, और उनको देखने से ही ऐसा आनंद आता है जैसा अन्य कुछ भी देखने से आज तक नहीं आया। साक्षात भगवान को हम पहली बार देख रहे हैं, और वे भगवान जिनके चेहरे पर आनंद ही आनंद है, अपने आत्मा के तीव्र अनंत आनंद को जो महसूस कर रहे हैं, ऐसे वे भगवान अपने आनंद में डूबे हुए हैं, नासा दृष्टि से बैठे हुए। उनके चारों तरफ पुष्प वृष्टि हो रही है, ऊपर से आकाश से देव फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान बीच में आकाश में बैठे हुए, सिंहासन नीचे है, लेकिन सिंहासन पर भगवान नहीं बैठे हैं, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में बैठे हैं। 64 जवर देव उनके ऊपर ढोर रहे हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है। भगवान के अंदर का प्रकाश निकलकर उनके पीछे आभा मंडल बना रहा है। बहुत बड़ा भगवान का आभा मंडल है। हम उस आभा मंडल को देखते हैं तो देखते ही हमें अपने 7 भव दिखाई दे जाते हैं। 3 पिछले जन्मों के, एक वर्तमान का और 3 भविष्य के भव दिखने लगते हैं। ऐसा भगवान का अद्भुत भामंडल, भगवान के ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश में 3 बड़े बड़े चंद्रमा आ गए हों, 3 छत्र 3 चांद की तरह दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य। बस भगवान को देखते रहो, देखते रहो। इतने अद्भुत भगवान दिख रहे हैं, ऐसा आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसा वो समव शरण और उसमें भगवान, बहुत समय बस मैं खड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। भगवान के ऊपर से दृष्टि हटती ही नहीं, लगातार भगवान को देखता हूँ। और बहुत देर तक देखने के बाद फिर भगवान के चरणों में झुककर नमस्कार करके भगवान की धीरे धीरे परिक्रमा लगाना शुरू करता हूँ। अपने आप को चिंतन करें। समूह शरण के अंदर हम धीरे धीरे परिक्रमा लगा रहे हैं। हमारी दृष्टि बार बार भगवान के ऊपर जा रही है। हम जिस दिशा में भी जाते हैं, हमें लगता है भगवान तो हमारी ही तरफ मुख करके बैठे हैं, क्योंकि हमें सब तरफ से भगवान स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे भगवान को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए 3 परिक्रमा लगा लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं मनुष्यों के कोठे में। और वहां बैठकर फिर से देखने लगते हैं भगवान को। आदिनाथ जिनेन्द्र
बहुत ऊपर आकाश में। ऐसा लगता है उनके अंदर से कितनी ऊर्जा निकल कर आ रही है और मेरे अंतरंग में प्रवेश कर रही है। मेरा पूरा आत्मा उस ऊर्जा से पवित्र हो रहा है। सारी वो दिव्य ऊर्जा मेरे अंतरंग में फैलती चली जा रही है। वो दिव्य प्रकाश मेरे पूरे आत्मा में समा जाता है। ऐसा लगता है मेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश भर गया है। ऊपर से नीचे तक मेरा आत्मा प्रकाश के पुंज के रूप में झलकने लगता है और मैं अपने आत्मा का आनंद लेने लगता हूँ। भगवान अभी चुपचाप बैठे हैं और मैं उनको देखकर उनके जैसा प्रकाश अपने अंदर भी उसका थोड़ा सा छोटा सा अंश महसूस करते हुए आत्मा के आनंद को लेता हूँ। बहुत आनंद, मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक बस प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। अपने आत्मा को महसूस करता हूँ शरीर के अंदर बैठा हुआ। भगवान के पास ध्यान लगाने से मैं अपने आत्मा को पा लेता हूँ। अपने आत्मा के सुख स्वरूप को महसूस कर लेता हूँ। आनंद ही आनंद, एक एक आत्मा का प्रदेश अपूर्व आनंद से भर जाता है। कितना आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है बस ऐसे ही बैठा रहूं, अपने आत्मा का आनंद लेता रहूं। एक एक प्रदेश आत्मा के आनंद से भरा हुआ। अपने शांत आत्मा के प्रदेशों में आनंद भरा हुआ देखकर मैं भी आनंद से आनंदित हो रहा हूँ। परम शांत स्वरूपी अपने आत्मा को महसूस कर रहा हूँ। अपने ही अंदर बैठे हुए शांत स्वरूपी मेरा आत्मा। ये शरीर हिले पर आत्मा अपने में एकाग्र, परम एकाग्रता को प्राप्त, ऐसे अपने आत्मा के आनंद को महसूस कर रहा हूँ। तभी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरनी प्रारंभ हो जाती है। ओम ओम ओम। मैं भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने लगता हूँ। वो दिव्य ध्वनि मानो मेरे आत्मा में प्रवेश कर जाती है। मेरा आत्मा उस दिव्य ध्वनि से परम पवित्र हो जाता है, ज्ञान को प्रकट करता है,
उस दिव्य ध्वनि में अनंत ज्ञान से निकली हुई वो दिव्य ध्वनि, उस ज्ञान को पाकर मैं और आनंद से भर जाता हूँ। अपने ही अंदर उस दिव्य ध्वनि के ज्ञान को पाता हूँ। उस ज्ञान की बातों में डूब डूब कर आत्मा का आनंद लेता हूँ। शांत, परम शांत मेरा आत्मा आनंद में डूबा हुआ, सब तरफ आनंद ही आनंद है। समो शरण में आनंद भरा हुआ है, सबके आत्मा में, मेरे आत्मा में भी ऐसा लग रहा है जैसे आनंद की लहरें उठ रही हों। आनंद समुद्र में आनंद की लहरों को महसूस कर रहा हूँ। शांत स्वरूप मेरा आत्मा।